महाराजा दक्ष पधार रहे हैं। महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। किंतु प्रजापति की मर्यादा और इस यज्ञ के पूर्ण संपादन हेतु हमने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आपके आचार संहिता और नियम प्रणाली से हमारा कोई मतभेद नहीं। महादेव ने तो हम सभी को आपके इस निमंत्रण का सम्मान करने के लिए यहां उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, परंतु आपकी इस उद्घोषणा में दोष है प्रजापति। त्रिदेवों के देव यद्यपि हविष त्याग चुके हैं, किंतु आपका ये यज्ञ उनके नमन के बिना परिपूर्ण नहीं हो सकता। आपका ये यज्ञ क्षति रहित कदापि नहीं होगा प्रजापति। शिव का अस्तित्व क्या है? किस अधिकार से वो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं? किस श्रेणी में है आपके महादेव? देव, असुर, मनुष्य, प्रेत, जीव जंतु, कौन है वो? शिव तो देवों के देव महादेव है। परम ईश्वर है। अवश्य होंगे। आपकी अज्ञानता के लिए, मेरी सर्वज्ञता के लिए कदापि नहीं। मेरे यज्ञ के किसी भी तत्व पर उनका कोई अधिकार नहीं है। सदैव शिव का ऐसा अपमान उचित नहीं है प्रजापति। ऐसे शुभ कार्य के मध्य में आपके कटुआने का दोष आपके ऊपर ही आएगा। आपके शिव तो क्या, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि ऐसा ही है तो सुनिए प्रजापति दक्ष, मैं ऋषि दधीचि अपनी तपस्या को साक्षी मानकर आपको यह श्राप देता हूं। आपका ये यज्ञ कभी अपरिपूर्ण नहीं होगा। अग्निदेव आपके हविष का वहन नहीं करेंगे। मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे पिताजी।
इतना निवेदन है, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। पता करो किसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहां कोई प्रवेश न करे। पिताजी, उन्होंने आपके चरण स्पर्श ना कर और आपको आशीर्वाद देकर आपका अपमान नहीं किया था। उनका ऐसा करना ही आपके हित में था। वो महादेव है, पूजनीय है, अपने ही कृति का चरण स्पर्श कैसे करते वो? उन्होंने आपको महापाप से बचाया है पिताजी। उस भांड से स्वान की कला तुमने भली भांति सीख ली है। सती प्राचीन कहावत है, नीच की संगति में उच्च कोटि के लोग भी नीच जैसा व्यवहार करने लगते हैं। प्रजापति, क्यों काल को स्वयं बुलवा दे रहे प्रजापति आप? काल और महाकाल आज दोनों चाकर हैं मेरे घर में, और आज तो भगवान विष्णु भी मेरे साथ। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली? पाखंडी, विचरण करने वाला वो मूर्ख। बस पिताजी, बस ही बस। आपके सम्मान की रक्षा करके मैंने पुत्री धर्म का पालन किया है। अब पत्नी धर्म के नाते मैं उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दूंगी। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। और आप सब मौन क्यों हैं? आज तुम अपने पिता के संस्कृति को छोड़ के दे, उस संस्कृति को जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, जिसने तुम्हें भाषा दी, जिसने तुम्हें संस्कार दिए। आज उस संस्कृति को तुम छोड़ के रही हो। उस निर्लज के साथ रहते रहते तुम भी स्वयं निर्लज बन गई। और तुम्हारी उसी निर्लज्जता का प्रमाण है तुम्हारा यहां आना। आप में से किसी को भी महादेव के अपमान से मुक्ति कभी नहीं मिली। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। यदि मेरी सती का अंत हुआ तो सबका सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश। सती का शरीर दुख और अपमान की चरम सीमा पर आ चुका है। यदि आदिशक्ति ने उसे धारण नहीं किया तो आदिशक्ति का प्रयास अंतिम प्रयास होगा। यदि ये प्रयास विफल हुआ तो संपूर्ण विनाश होगा। संपूर्ण विनाश।
वीरभद्र और पास आ चुका है। उसने हमारे समस्त सैनिकों को पराजित कर दिया है। और वीरभद्र को इस असमंजस से बाहर निकालो। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में आत्मसमर्पण संभव नहीं, उसे लड़ना होगा। विष्णु अपने वक्त की रक्षा करने हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश है, और मैं अपनी अर्धांगिनी के अपमान और उसकी मृत्यु के प्रतिशोध के लिए अधर्म का विनाश करने हेतु जब तक समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता युद्ध पर विराम नहीं लग सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे बताइए कि मैं कौन हूं? मैं प्रजापति दक्ष क्यों दक्ष? मैं आपको अपनी सभ्यता में स्थान दे दूंगा। मैं आपको बहुत बड़ी उपाधि से सुसज्जित कर दूंगा। महादेव, मैं आपको विष्णु से भी ऊंचा पद दूंगा।
मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय।